जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जी इसकी स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जी सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए शुरू कर लेते हैं और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। बायोडीजल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मांस उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं डी विकल्प पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, पीली क्रांति का संबंध जो है वो है आपका तिलहन उत्पादन से। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करें अगर हम साथियों यहाँ पर श्वेत क्रांति की, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से साथियों को पता भी होगा श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। साथियों, इसका उद्देश्य है भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना था। इस क्रांति के कारण साथियों भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। डी सी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए। आप लोग फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे साथियों सवाल पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जो भारतीय थे, तब आप कहिएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिएगा दो टाइप के यहाँ से सवाल बनते हैं। एक सवाल आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन एक सवाल आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहिएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए, भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं सुकुमार सेन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ए विकल्प आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, भारत के जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। चलिए प्रयास करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो भाई वे थे आपके सीवी रमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सीवी रमन को जो है 1930 में, कब 1930 में जो है भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और साथियों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल नंबर 6 है, भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। सभी को पता होगा भाई इस सवाल का आंसर। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है। भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक जो है कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपके स्क्रीन पर, सभी साथी आंसर दीजिएगा। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं भाई, यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा,
तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अंतरिक्ष में जो है पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट भाई। चलिए, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था भाई, राकेश शर्मा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, इंदौर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो बी दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। गुलाबी क्रांति साथियों किससे संबंधित है, एक बार सभी साथी आंसर दीजिएगा। चलिएगा भाई, चलिए भाई कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर बात करें साथियों अगर हम गुलाबी क्रांति की, तो ये आपका झींगा मछली उत्पादन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए विकल्प साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं आप लोग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और सभी को पता होगा साथियों। नीति आयोग की साथियों बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में। ठीक है, 2015 में। और इसके पहले साथियों योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। लेकिन साथियों 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, नरेंद्र मोदी जी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट छापिएगा आप लोग साथियों, यहाँ पर आंसर बताइएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। आपका सही आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइए यहाँ पर भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चलिएगा, बीपी सिंह, हीरालाल जेकानिया, एपी शास्त्री, एम हिदायतुल्लाह। आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हीरालाल जेकानिया, ये भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा साथियों वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है यहाँ पर भाई। अगला सवाल ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक का नाम बता दीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए फटाफट भाई, सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। साथियों अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना साथियों मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके जो है अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भाई सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं, सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखें। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर भाई, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, छाप दीजिएगा आंसर आप लोग यहाँ पर। चलिए, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को। तो बात करें साथियों अगर हम 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन साथियों आप जानते हैं इसी दिन जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी दिन साथियों गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, बात करें साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर
46 को, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 15 अगस्त 1947 डेट दी है, आप जानते हैं इसी दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष की अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भाई। देखिए साथियों, अगर बात करें हम मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, आप कहिएगा 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे जो 25 भाग हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे। और वही लाइक की संख्या बढ़ा दे, चलो ठीक है। इसमें देखिए कोई पैसा कोई चार्ज आपका लगता नहीं है, ठीक है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर छाप दीजिए आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चलिएगा, आंसर दीजिएगा यहाँ पर भाई। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारतीय संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा यहाँ पर साथियों। चलिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और आपका दिया है 30 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए भाई? 21 वर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर है, पंचायती राज जो है विषय है समवर्ती सूची का है, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, विशेष अधिकार सूची में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का पंचायती राज जो है विषय ये आपका किससे संबंधित है, बताइएगा। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों जो राज्य सूची दिया है ये आपका पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा है? 21 का आंसर दीजिए। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32, 31, 35 और आपका दिया है अनुच्छेद 29 को। 21 का राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिएगा, तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल देखें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 22 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए, बताएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएं। चलिए भाई, तो आप देखेंगे साथियों जो 25 से 28 आर्टिकल दिया है, 25 से 28 यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों मौलिक अधिकार की, तो वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकार की, तो देखिए मूल संविधान में जो थे आपके तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है भाई। 6 मत लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपसे पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। यानी साथियों जो संपत्ति का अधिकार था, क्या भाई? संपत्ति का जो अधिकार था ये भी शामिल था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। लेकिन साथियों इसको जो हटा दिया गया, इसे जो है अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार के रूप में बना दिया गया, ठीक है। तो यानी जो है अब वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा भाई, बताइएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर।
क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा, आंसर दीजिएगा भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो है कराना निर्भर करता है, तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, राज्य सरकारें जो है पंचायत चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में जो है सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? 25 का राइट आंसर बताइए आप लोग। रिपन को, कर्जन को, क्लाइव को, लॉर्ड मेयो को? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर लग चुका है। तो यहाँ पर बात करें अगर साथियों हम लोग स्थानीय स्वशासन की, तो इसका जनक जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए विकल्प वाले साथी करेक्ट हैं। अगला सवाल, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। चलिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा करी जाती है? सबका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो बात करें साथियों अगर हम राज्यपाल की, तो इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है राइट है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा आप लोग। भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति, यहाँ पर बात करें साथियों भारत के राष्ट्रपति की, तो ये जो है संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, इसका आंसर सब लोग करिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? चलिए, और वर्तमान समय में साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्या आप बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है बताएं। तो आप देखेंगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारत में पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। चलिए, भारत में जो है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें साथियों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कब स्थापित किया गया था? 1688 में। कब भाई? 1688 में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक हड़प्पा शहर नहीं था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दीजिए आप लोग साथियों। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोतका को यहाँ पर दिया है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों लोथल ये भी आपका था, धौलावीरा और मेहरगढ़ ये तीनों जो है आपके हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका जो सोतका कोह दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है 10वें सिख गुरु थे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बता दीजिए यहाँ पर भाई। 10वें जो है सिख गुरु का नाम क्या था भाई, बताइएगा। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, बताइएगा सही उत्तर क्या है, फटाफट बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या है बताएं आप लोग। तो भाई गुरु गोविंद सिंह थे। कौन भाई? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? वे मंदिरों में पूजा करते थे, उनके पास पुजारी का एक वर्ग था, कोई मंदिर नहीं मिला, वे पशु देवताओं की पूजा करते थे। बताएं यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, उनके पास पुजारी का एक वर्ग था, कोई मंदिर नहीं मिला। यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ था? उलेमा शब्द जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ था? कमांडर इन चीफ से, ग्राम राजस्व अधिकारी से, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद से, डाक अधिकारी से? बताएं जो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का प्रयोग किया जाता था, इस किस संबंध में प्रयोग किया जाता है? इसका ध्यान रखिएगा, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ? बताएं
लुम्बिनी में साथियों आप जानते होंगे गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और बोध गया में साथियों इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इस घटना को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट कहता है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग। चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्यों शुरू किया गया था? वस्त्र मिल मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए, किसानों द्वारा दिए गए करों को कम करने के लिए, नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश कानून का विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए जो है गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत की जो है निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है लैगून नहीं है? यहाँ पर लागू जो दिया है कर लीजिएगा आप लोग, लैगून। बताइए सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग चलिए भाई सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साथियों? जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेरियार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लैगून झील नहीं है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? चलिए, जिस प्रकार से साथियों आप देखेंगे केरल को जो है मसालों का शहर कहते हैं, उसी हिसाब से आपसे सवाल यहाँ पर पूछता है कि भारत की जो है अंगूर की राजधानी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, चाय की खेती सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होती है? असम में होती है। ठीक है, और मसाले यहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं, कहाँ पर इनकी ज़्यादा खेती होती है? तो आप देखेंगे साथियों केरल में होती है। ठीक है, क्योंकि केरल को ही मसालों का शहर इसलिए कहा जाता है। बात करें यहाँ पर साथियों अंगूर की खेती की, तो ये होता है आपका कहाँ? नासिक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। संतरों का शहर किस शहर को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरों का शहर जो है किसे कहा जाता है, बताएं। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नागपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। नागपुर जो है अपने उच्च गुणवत्ता वाले संतरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण साथियों इसे जो है ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। क्या भाई? ऑरेंज सिटी कहते हैं नागपुर को। नवाबों का शहर जो है किस शहर को कहते हैं? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, लखनऊ जो है अवध के नवाबों की राजधानी था। यह जो है अपनी तहजीब, संस्कृत और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है नवाबों का शहर कहते हैं। याद रखिएगा, लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, विटीकल्चर जो है किससे संबंधित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? विटीकल्चर का संबंध साथियों किससे हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। बात करें साथियों यहाँ पर हम लोग अगर विटीकल्चर की, तो भाई ये किससे संबंधित है, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो आप जानते होंगे साथियों ये आपकी अंगूर की खेती के लिए जो है फेमस है। लीजिए, हमने अंगूर जो है बना भी दिया है। ठीक है, तो ये अंगूर की खेती के लिए जो है फेमस है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिएगा, भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बताएं? भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, लद्दाख का पठार है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई वो है कौन सा? लद्दाख का पठार साथियों, ये भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल, भाई जो भी लोग सेशन को लाइक नहीं किए कृपया करके भाई लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है? तो वो है साथियों आपका क्या भाई? लौह एस के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ से है, यानी ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? चलिए, तो अगर साथियों हम बात करें यहाँ पर गोदावरी नदी की, तो ये जो है कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम साथियों महाराष्ट्र के नासिक जिले में
त्र्यंबकेश्वर से होता है, कहाँ से साथियों, नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से होता है, और इसे साथियों दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला सवाल, नागरिकता जो है किस भाग से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिएगा। नागरिकता जो है साथियों किससे संबंधित है, यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो आप देखेंगे साथियों, अगर बात करें हम नागरिकता की, इसका वर्णन किस में किया गया है, भाग 2, संविधान के भाग 2 में किया गया। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा भाई किसमें, 5 से 11 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो दिया है राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संसद के किस सदन में जो है धन विधेयक पेश किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया है। धन विधेयक जो है साथियों कहाँ पर पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर साथियों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। चलिए धन विधेयक साथियों जो है किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 110 जो है ये आपका धन विधेयक से संबंधित है। ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करें साथियों युआन जो है किस देश की मुद्रा का नाम है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग बता सकते हो, कर सकते हो आंसर। चलिए युआन जो है किस देश की मुद्रा का नाम है, तो वो है साथियों आपका चाइना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, जापान की राजधानी का नाम क्या है, सबको पता होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग दीजिएगा यहाँ पर। चलिए जापान की राजधानी साथियों टोक्यो है, क्या भाई, टोक्यो है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, तारों का टिमटिमाना जो है किसके कारण होता है, तारों का बिखरना, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, आयन मंडल द्वारा अनेक परावर्तन, आकाश में तारों की कंपन गति। चलिए तारों का टिमटिमाना साथियों किसके कारण होता है, तो आप देखेंगे तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल आज की क्लास का, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे और देखते हैं भाई किसका किसका यहाँ पर आंसर आता है। सभी लोग प्रयास करिएगा, जो भी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में जुड़े रहते हैं। आप लोग ये भी बताइए कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया गया है इन 50 सवालों में से। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों ये क्लास आपको बहुत बेस्ट लगती होगी। और आप लोग भाई यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।